नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर शर्मा और आप देख रहे हैं नॉलेज पोर्टल चैनल। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ कुछ इस तरह से है। भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विस्तार किया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने बनाई है जो कि बिना मिसाइल के दुश्मन को 80 से लेकर के 120 किलोमीटर तक तबाह कर सकती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल। आपने इसके बारे में पहले भी काफ़ी सुना होगा। भारत एकमात्र पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी कंट्री है जो इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले बना पाया और आने वाले टाइम में इसका इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। तो ये रैमजेट शेल क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैमजेट जो शेल है वो कैसे काम करता है और किस गन से या क्या प्लेटफॉर्म है जिससे वो लॉन्च किया जाता है। तो आपने आर्टिलरी गन के बारे में सुना होगा। आर्टिलरी गन जो हमारे तोप खाने होते हैं, जो हमारी तोप होती हैं, उनको आर्टिलरी गन कहते हैं। नॉर्मल एक शेल जो होता है, एक नॉर्मल शेल जो तोप का गोला होता है, उसकी जो रेंज होती है वो 40 से 50 किलोमीटर की होती है। 40 से 50 किलोमीटर जाने के बाद उसकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाती है और वो 50 से 60 किलोमीटर तक ही जा करके अपना टारगेट हिट करता है। तो उसकी जो दूरी हो गई वो काफ़ी कम हो गई। इट मीन्स अगर दुश्मन थोड़ा सा दूरी पर है तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, वो टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा। तो भारत ने यही सब कुछ सोचते हुए जो टेक्नोलॉजी बनाई है, इसको रैमजेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर विश्व पटल की बात करें तो पूरे कंट्रीज़ में, बाकी सभी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में या एशियन कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि चाइना, जापान वगैरह सब इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो ये टेक्नोलॉजी नहीं बना पाए। तो खुशी की बात यह है कि भारत ने ये टेक्नोलॉजी का विस्तार कर लिया है और आने वाले टाइम में इसको डिप्लॉय भी कर दिया जाएगा। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कुछ तोप्स का इस्तेमाल किया, कुछ मिसाइल का इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो काफ़ी बार फाइटर जेट से छोड़े जाते हैं, ठीक है। कुछ मिसाइल्स ऐसी होती हैं जो आर्मी इस्तेमाल करती है, आर्मी ग्राउंड से उनको लॉन्च करती है और वो टारगेट को हिट करती है। लेकिन ये जो रैमजेट सेल है ये आर्टिलरी गन से फायर किया जाएगा और इसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और ये कम से कम 80 से 120 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होगी। अब अगर इसके बारे में बात करें तो ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ये टेक्नोलॉजी काम करती है, एक तरह से ये फ़ायदा इसका ये होता है, ये खुद को फ्यूल करता है। यानी कि एक तरह से तोप का ऐसा गोला होगा जो कि हवा में उड़ता हुआ गोला होगा, अपने आप को फ्यूल करेगा, अपनी गति बरकरार रखेगा और टारगेट को ज़्यादा दूरी पर जा करके हिट कर सकता है। इसके फ़ायदे क्या होंगे? अगर एक मिसाइल के मुकाबले देखा जाए तो एक मिसाइल के मुकाबले जो आर्टिलरी शेल होता है, तोप का गोला जो होता है, वो काफ़ी हद तक चीप होता है। जो इसमें खर्चा आता है वो कम आता है। और अगर भारत के गोला बारूद और आर्टिलरी शेल के निर्माण की बात हम करने लगें तो आपको शायद पता होगा 90% जो गोला बारूद होता है और आर्टिलरी शेल होते हैं वो भारत में ही बनते हैं और यहाँ तक कि भारत अब उसको एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। तो अभी सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर भगवान ना करे आने वाले टाइम में कोई ऐसा युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि सरकार अभी भी कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में फिर से हमें कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले या एक फुल फ्लेज वॉर देखने को मिले। तो आने वाले टाइम में इस सेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाने वाला है और ये बहुत काफ़ी हद तक काफ़ी कम पैसे में, अगर बजट का देखा जाए, डिफेंस का देखा जाए, तो काफ़ी कम पैसे में ये काफ़ी लंबी चौड़ी तबाही मचा सकता है। अब इसकी बात करें तो इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मैंने रिसर्च किया है, इसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो एलओसी बॉर्डर पे ही ज़्यादातर होगी, ठीक है। ये आपका चाइना बॉर्डर पे भी काम कर सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा इस समय हमारे पास में अगर वॉर की बात करने लगें या इन सारी चीज़ों की बात करने लगें तो खतरा जो है वो 3 जगह से है। एक खतरा आपका पाकिस्तान की तरफ से है और अभी पिछले कुछ टाइम से आप देख ही रहे हैं कि बांग्लादेश भी काफ़ी हद तक इंडिया में थोड़ा सा गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है या
इंडिया को हेट कर रहा है वो आज के टाइम में वहाँ की सरकार के चलते, क्योंकि वहाँ जो सरकार है वो एक पपेट सरकार बैठाई हुई है। और वहाँ पे जो इस समय चल रहा है, आपने देखा होगा काफ़ी हद तक बॉर्डर से भी वीडियो आती हैं जो कि सोशल मीडिया पे आप देख पाते हैं। मैं नहीं जानता, मैं उसको क्लेम नहीं करता कि वो ठीक है कि नहीं है। और एक आपने देखा होगा चाइना, तो 3 फ्रंट वॉर के लिए भारत को रेडी रहना पड़ेगा। और जब 3 फ्रंट वॉर होगी तो उसके लिए काफ़ी अच्छा खासा बजट चाहिए। इतना बजट चाहिए कि आप एक ही टाइम पे अगर 3 दुश्मन के साथ में लड़ रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका पैसा है वो कम ना पड़े, आपके आर्टिलरी शेल्स कम ना पड़े, आपकी मिसाइल गोले या फिर आपके तोप या फिर आपके जो फाइटर जेट वगैरह हैं वो कम ना पड़े। तो कम पैसे में ज़्यादा तबाही मचाई जाए और युद्ध को निर्णायक स्थिति में ला करके भारत को जीत दिलाई जाए। इसके लिए निरंतर डीआरडीओ काम कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एक्चुअली ये आर्टिलरी शेल है जिसका नाम रेमजेट है, ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है। काफ़ी समय तक इसके ऊपर रिसर्च रहा, रिसर्च के बाद में इसका डिप्लॉय ये टेस्ट किया गया है 1-2 दिन पहले। और आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये काफ़ी प्राउड वाली बात है, क्योंकि भारत पहला नेशन है जिसने ये टेक्नोलॉजी को अचीव किया है। तो जैसे कि मैंने पिछले टाइम भी आपको बताया था, अभी पिछली वीडियो में, कि अमेरिकी थिंक टैंक है एक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस करके, उसने 2026 की एक रिपोर्ट पब्लिश की है। और उसने प्रिडिक्ट किया है, इसको प्रिडिक्ट ही बोलेंगे क्योंकि टायर 2 की कैटेगरी में एशियन कंट्रीज में भारत और पाकिस्तान को रखा गया है, तो इसको प्रिडिक्शन ही बोलेंगे। क्योंकि जिनमें टायर 2 में जो कंट्रीज को रखा जाता है, तो टायर 2 का मतलब होता है कि एक तरह से ना तो इम्पॉसिबल है और ना ही गारंटीड है। यानी कि वो कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल भी नहीं है, टेररिज्म के चलते फिर से टेररिस्ट अगर गतिविधियां होंगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी सुनने में आया है 30 से ज़्यादा आतंकवादी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। ऐसा सोशल मीडिया से और बाकी जगह से भी खबरें मिल रही हैं। हालांकि मैं इसको पूरे तरीके से मैं इसको सच का ये दावा नहीं करता कि ये सच है, क्योंकि हो सकता है सरकार निरंतर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे काम कर रही है टेररिज्म के खिलाफ। हो सकता है इससे कम भी हो, इससे ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर फिर से कोई टेररिज्म अटैक या टेरर अटैक इंडिया के ऊपर देखने को मिला और उसमें पाकिस्तान का हाथ आया, तो जैसे कि इंडिया पहले ही कह चुका है कि किसी भी टेरर अटैक को आने वाले टाइम में इंडिया जो है एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमें एक कॉन्फ्लिक्ट और एक युद्ध फिर से देखने को मिल सकता है। इसके लिए भारत दिन पर दिन तैयार हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स कर रहा है। आपने कुछ ही दिनों में देखे होंगे काफ़ी सारे हथियार ऑर्डर किए गए हैं। और अब फिर अगर हम बात करें तो रेमजेट आर्टिलरी शेल का निर्माण इस तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं भारत को कि इसी तरह से अपने डिफेंस को मजबूत करता रहे। आपकी क्या राय है इसके ऊपर मुझे ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।